सम्मेलन के लिए बैंकॉक पहुंच गए हैं पीएम मोदी। 4 अप्रैल को छठे BIMSTEC शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बैंकॉक के वाट फो मंदिर में भी जाएंगे पीएम मोदी और 6 अप्रैल तक थाईलैंड और श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दे दिया है। बाबा बागेश्वर ने कह दिया है कि वो देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे और हिंदू राष्ट्र से पहले देश में कट्टर हिंदू बनाएंगे और इसी महीने से इस अभियान की शुरुआत होगी। देश भर के हर गांव में सुंदरकांड मंडल बनाए जाएंगे। वहीं गांव में खंडहर बन चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले राज्यों को बदलें, राज्यों को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें, जिलों को बदलना चाहते हैं तो पहले गांवों को बदलें, गांवों को बदलना चाहते हैं तो पहले समाज को बदलें और समाजों को बदलना चाहते हैं तो पहले परिवारों को बदलें और परिवार को बदलना चाहते हैं तो पहले घर को बदलें और घर को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित रखा गया है। दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल को पेश किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि जेपीसी में बिल पर व्यापक चर्चा हुई। 1 करोड़ से भी ज्यादा सुझाव मिले। 284 डेलीगेशन से बिल पर चर्चा हुई। 10 शहर के लोगों से राय ली गई। जेपीसी ने वक्फ बिल पर सभी पक्षों से सुझाव लिए। साथ ही बिल को लेकर सभी आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता। जेपीसी ने जो काम किया है इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं इतना लंबा इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के 284 संगठन स्टेक होल्डर्स अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जेपी का समक्ष आकर के अपने बातों को रखा, ज्ञापन सौंपा और 97 लाख से भी ज्यादा अब छोटा मोटा पत्र को मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना मत को जेपीसी और मंत्रालय को दिया है। तो किसी बिल को सदन में चर्चा करने से पहले 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई और इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया। बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध भी जताया। इस दौरान कई मौकों पर हंगामा देखने को मिला। और इसी बीच बेंगलुरु से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार की लड़की से गैंगरेप हुआ है। 2 ऑटो ड्राइवर पर आरोप लगे हैं। भाई से पिटाई का भी आरोप लगा है। पता पूछने के दौरान वारदात हुई है और इस पूरी खबर की जानकारी हम आपको दे दें कि बिहार की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। बेंगलुरु में 2 ऑटो ड्राइवर पर ये आरोप लगे हैं। भाई से पिटाई का भी आरोप लगा है और पता पूछने के दौरान इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे बेंगलुरु से, जहां बिहार की एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने इस बिल को लेकर फैलाए जा रहे सभी भ्रम को एक एक करके दूर भी किया। गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ के खिलाफ भ्रम फैलाया गया है और बिल को लेकर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए मुसलमानों को डराने के विपक्षी सांसदों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उल्टा विपक्ष वोट बैंक के लिए भ्रम फैलाकर अल्पसंख्यकों को डरा रहा है। किया जाता है कि एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर
अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है माननीय। इधर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचे हुए हैं। वक्फ बिल के पास होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, बिहार में कोई अलग से स्टैंड नहीं। हम अभी बिहार में चुनाव पर फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पर हमारा ध्यान है और इसी पर काम हो रहा है। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने और सीटों के सवाल पर कहा कि अभी इन सभी पर बातचीत नहीं हुई है। बिहार में अभी हम चुनाव पे फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है हमारा, और उसी पे चर्चा हो रही है और उसी पे काम हो रहा है। शुक्रिया। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं सर? अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। ऑल इज वेल भैया। इधर पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। स्थापना दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। 6 अप्रैल को बिहार के सभी जिला कार्यालय को सजाया जाएगा। सभी जिला मुख्यालय पर 6 अप्रैल को 70 साल की यात्रा की प्रदर्शनी भी लगेगी। अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, आज से 74 वर्ष पूर्व, जनसंघ काल के शुरुआत से। और भारतीय जनता पार्टी इस बार स्थापना दिवस के साथ साथ पखवाड़ा भी मनाने का काम करेगी। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिला में और वहां के कार्यालय को भव्य रूप से सजाया जाएगा और पार्टी के जो हमारा चिरंजीवी यात्रा है इतने लंबे समय का, उसका सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग एक प्रदर्शनी भी लगाने जा रहे हैं। 10, 11 एवं 12 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी गांव बस्ती मोहल्ला चलो अभियान, चलो गांव की ओर, और मंडल से लेकर प्रदेश स्तर के सभी नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, सभी लोग चलो गांव की ओर, चलो मोहल्ला की ओर, और 3 दिन जो है गांव का अपने स्थापना दिवस पर यात्रा करेंगे। लोगों को भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल के आज तक के यात्रा के बारे में बताएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद के लोकसभा में वक्फ का वीडियो पर भी तंज कसा। साथ ही इसी बहाने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद का नाम नहीं होता तो तेजस्वी क्या होते हैं। लालू प्रसाद के बगैर तेजस्वी की क्या पहचान है। लालू जी का एक वीडियो दिखाइएगा भाई, एक बार इनको दिखाइए। एक बार वीडियो पर आप लोग कैमरा करेंगे। लालू जी के अंतिम इच्छा का हम लोगों ने पूरा किया है, जो उनकी इच्छा थी। किस तरह का दोहरा चरित्र नेता लोग रखते हैं। सुबह में कुछ बोलते हैं, हाथी का दांत एक खाने के लिए एक दिखाने के लिए। अपने पिताजी को पहले पूछ लें तेजस्वी जी जाके एक बार। पिताजी के भरोसे तो राजनीति कर रहे हैं। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव को कौन जानता। एक मिनट। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता। आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। कभी किसी गरीब का बेटा, लालू यादव जी बोलते हैं मैं समाजवादी नेता हूं, परिवारवादी नहीं हूं, समाजवादी हूं, लेकिन नेता बनाने के लिए बेटा ही मिलता है। और समस्तीपुर से एक खबर आपको बताएंगे, जहां चक महेसी थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाली एक तस्वीर सामने आई। पुराने जमीन विवाद में हुई मारपीट की घटना के दौरान एक दूसरे पक्ष पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने का मामला सामने आया है। घटना में विजय महतो, भज्जू पोद्दार गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस को मामले की जानकारी भी दी गई है, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है।
नवादा से खबर आपको बताएं, जहां राजौरी के ब्लॉक रोड में बैटरी की एक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते दुकान धू कर जल गई, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान का अनुमान है। और आग इतनी विकराल रूप से लगी थी कि आग ने पास के जनरल स्टोर भी अपनी चपेट में ले लिए और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन आगजनी में दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर शुरू हुए विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। चिराग पासवान की बड़ी मां और दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने यह आरोप लगाया है कि उनके घर के कमरों में ताला लगा दिया गया। उन्होंने रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर घर से निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने पैतृक संपत्ति पर अपना हक जताते हुए संपत्ति बंटवारे की मांग की। खगड़िया के अलौली थाना में राजकुमारी देवी के लिखित आवेदन पर पशुपति कुमार पारस की पत्नी शोभा देवी और रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। एक पथार दुनिया जहाँ जे चीज है वो हमरा एक हिस्सा हमरा चाहिए। हम तनियो गो हो या 12 कितना जमीन अभी लेने छथिन अहाँ से जे बकरा बसलिए कुछ जमीन के बारे में अहाँ कितना जमीन जे दादाजी के रहे वहाँ 49 बीघा लेने छथिन जी। हमरो कते वह दलखनी खान हमें नहीं ले लिए वह पारसे जी दलखनी। अच्छा एक चीज जाने चाहबी घर बनेलखिन के मकान जे बनले तीनों मिल के बनेलखिन तीनों मिल है ना। हाँ। और इसी बीच छपरा से खबर आपको बताएं, जहां फसल में भीषण आग लग गई। कोटवा पट्टी दियारा की यह घटना है। आग लगने से फसल बर्बाद हो गई, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। बिहार में पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क और सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल तक मौसम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि आज पटना समेत बिहार के 4 जिले में कुछ जगह गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गोपालगंज में गर्मी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। अप्रैल महीने में जून वाली गर्मी पड़ रही है। तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंचेगा। छपरा में भी गेहूं की फसल तैयार है और अब कटनी की बारी है। किसान अपने खेतों में लगी फसल को काफी मेहनत से काटकर घर ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में किसानों के पास मजदूरों की दिक्कत हो गई है। कटने के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। सीतामढ़ी के शमशान घाटों की घेराबंदी कराई जा रही है। सिर्फ नगर निगम के इलाके में ही कुल 25 जगहों पर शमशान घाटों की घेराबंदी करके उनको सुरक्षित किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में एक महीने में 200 से ज्यादा आगलगी की घटनाएं हुई, खासकर जब गेहूं की फसल पककर तैयार हो। एक छोटी भूल किसानों के महीनों की मेहनत को बर्बाद कर देती है और आगलगी से सैकड़ों एकड़ में गेहूं की फसल जलकर खाक हो जाती है। और इसी को लेकर जिला अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है, किसानों से विशेष अपील कर रहा है। जो राह चलते बीड़ी सिगरेट फेंक दे रहे हैं, उससे उन्हें क्या फसल का बर्बादी हो रहा है। उसमें अब किसान भाई से आग्रह है कि मैंने ठीक है पीते हैं, लेकिन उसको ठीक ढंग से बुझा दें। सबसे पहले तो इसको बुझा दीजिए, तब फिर आगे आप बढ़ें। दूसरा चीज़ है कि जहाँ पर मैंने खेत फसल पक गया है तो वहाँ पर मैंने कि थोड़ा सा पानी का व्यवस्था वहाँ पर रखें। और खबर मोतिहारी से आपको बताएंगे, जहां पकड़ी दयाल थाना के बड़का गांव में लोग चोरी वारदात से दहशत में आ गए। लगातार हो रही चोरी की वजह से लोग घरों में दिन में भी ताले लगाकर घूम रहे हैं। ग्रामीण घरों में सीसीटीवी लगा रहे हैं, साथ ही रतजग्गा करने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों की अगर माने तो 10 दिन में करीब 10 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस लगातार गश्ती कर रही है, लेकिन चोरी मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। गेट का ताला टूटा हुआ था और फिर दरवाजा का हैंडल तोड़ा था, लेकिन दरवाजा का ताला नहीं खुला। चोर अंदर नहीं जा पाया? नहीं, चोर कुछ नहीं गया। कोशिश किया था तो अंदर जाने? हाँ, बहुत कोशिश किया लेकिन अंदर नहीं घुस सका। गांव में बहुत घटना हो रहा है? बहुत, रोज एक घटना होता ही है, 1-2 होता ही रहता है। गांव के लोग आधे से ज्यादा लोग तो जग कर रहते हैं रात में। चोरी हो रहा है रोज। एगो विजय सिंह के घर में इनमें चोरी हुआ और लोग यहाँ जाता है, हल्ला गुल्ला होता है, तब भाग जाता है। कई दिन से घटना हो रहा है? 10-12 दिन से हो रहा है। कितना घर में हुआ होगा? लगभग 5-6 घर से ज्यादा ही में। चोर नहीं पकड़ा। और इसी बीच जामताड़ा से खबर आ रही है, गोविंदपुर साहिबगंज के पास हादसा हो गया है।
अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को रौंद डाला। हादसे में एक की मौत बताई जा रही है और एक व्यक्ति जख्मी हो गया है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार है। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया और मौके पर पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया है। परिजनों को मुआवजे का आश्वासन दिया गया। जब थोड़ा काम करे ठेला चलवे काम करके आवे जब कोई कौन गाड़ी वाला मार करके वो भाग गए तो पुलिस में लेकर के धनबाद में आधा रास्ता लेते धनबाद में डेट पे गए। और इसी बीच सरायकेला से अगली खबर, जहां मानीकुई के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। बेकाबू होकर खाई में ट्रक पलटी और टाटा से चांडिल की तरफ ये ट्रक जा रही थी। थोड़ी देर के लिए आवागमन बाधित हो गया। रेल डिवीजन टीम ने इसका रेस्क्यू कराया और सड़क दुर्घटना में किसी को किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं पहुंची है। ये एक अच्छी खबर है। साहिबगंज से अगली खबर आपको बताएं, जहां राजमहल में लकड़ी मिल में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आने से लाखों रुपए की लकड़ी जलकर खाक हो गए। आसपास के घर भी प्रभावित हुए। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। 10 लाख से अधिक के नुकसान की आशंका है। जो अग्निकांड हुआ है ये बहुत बड़ा लकड़ी का मिल है। आसपास के जितने भी घर है बचा लिया गया और अग्नि में तो मिल तो जल गया है, लेकिन इस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। पीछे साइड में जितने भी मकान थे हमने कंट्रोल करके बचा लिया है। कोई भी मकान में आग लगने नहीं दिया। और अगली खबर चाईबासा से आ रही है, जहां चाईबासा रिमांड होम से भागे 21 बाल कैदियों में से अब तक कुल 7 बाल बंदियों को वापस लाया गया है, जबकि बाकी 14 की खोजबीन लगातार जारी है। मंगलवार की रात को 4 बाल कैदी वापस लौट आए, जबकि कल 3 बाल कैदी को वापस लाया गया। इस मामले की जांच भी तेजी से की जा रही है। रांची से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक समीरा एस ने भी चाईबासा रिमांड होम पहुंचकर इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इनकार किया है। पूरे मामले पर चाईबासा डीसी ने कहा कि मामले में जांच जारी है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जिला स्तर से भी और राज्य से भी टीम आई है, उसके द्वारा निरीक्षण किया गया है और सभी बिंदुओं पर बारीकी से इसमें जांच की जा रही है और जांच की अनुसंधान पूरे होने के बाद जो भी इसमें फैक्ट निकल के आए हैं उसके आलोक में जो संभावित कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी। राजधानी रांची से बड़ी खबर, पिठौरिया थाना क्षेत्र में सरहुल जुलूस के दौरान हुए हिंसक झड़प के खिलाफ सड़क पर लोग उतर आए। पिठौरियों को बंद कराया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने जमकर सड़क पर हंगामा किया। हंगामे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर ये सभी अड़े हैं आदिवासी समाज के लोग। और बड़ी खबर बोकारो स्टील से, जहां एडीएम बिल्डिंग के पास विस्थापितों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्लांट जाने वाले कर्मियों को रोका गया। एडीएम बिल्डिंग की ओर से किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। जो जा रहे हैं उन्हें दौड़ाया जा रहा है, डंडे चलाए जा रहे हैं। सभी विस्थापित डंडे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रेड 1 वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। मौके पर सिटी इंस्पेक्टर, सेक्टर 4 थाना इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ के साथ पुलिस बल की भी तैनाती हुई है। अगली खबर गुमला से, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। 2 युवकों पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार की तहरीर पर यह मामला दर्ज हुआ। सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गिरिडीह से अगली खबर, जहां ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझी। पति ही पत्नी और दोनों बच्चों का हत्यारा निकला। पुलिस के अनुसार मंगलवार को पत्नी से विवाद के बाद उसने अपने बच्चों की हत्या कर दी और आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लोकाई नयनपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। पूछताछ करने के बाद अभियुक्त चारो हेम्ब्रम, जो मृतका का पति है, उसने बताया कि मेरी पत्नी का किसी से अच्छे संबंध नहीं था और इसकी जानकारी मुझे बार बार मिल रही थी। जितने अभी तो एक उसका पति गिरफ्तार हुआ है उसको। वहीं जमशेदपुर में अब साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपना लिया है। आपके खाते में पहले पैसे डालते हैं, अब जैसे ही अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे वैसे ही साइबर अपराधी आपके खाते को खाली कर देंगे। जी हाँ, अब साइबर अपराधी नए तरीके अपना रहे हैं। ये एकदम सच है। साइबर अपराधी पहले आपके खाते में कुछ रकम डाल रहे हैं। आप रकम देखकर खुश नहीं हो। अगर कोई अननोन ट्रांजैक्शन आपके खाते में हो तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और इसकी सूचना साइबर थाना को अनिवार्य रूप से दें।
नहीं तो अननोन रकम के कारण आप भी फंस सकते हैं। पहले आपका अकाउंट खाली होगा और उसके बाद आप पुलिस के फेरे में पड़ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है साइबर क्राइम के जो लोग हैं जो इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं और लोगों के खाते से पैसे उड़ा लेने का जो काम कर रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से बहुत बढ़ोतरी हुई है। लेकिन झारखंड में खास करके बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, तो निश्चित रूप से इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। साइबर क्राइम की एक टीम है, उस टीम को ध्यान देते हुए ऐसे लोग जो हैं जहाँ से ये गिरोह चलता है, जहाँ से ये काम किया जाता है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कस्टमर से तो हम ये बैंकर हम ये कहना चाहेंगे, कोई भी अगर लिंक आता है और किसी का फ़ोन आता है कि उसको ओपन कीजिए, तो आप लोग कृपया उसको मत कीजिए। अगर आपके अननोन कॉल से आ रहा है, अननोन पर्सन है, अननोन लिंक है, तो आप उसको लिंक में ओपन मत कीजिए। और दूसरी बात है कि अगर आपके खाते में कहीं से एक्स्ट्रा पैसे भी आ गया है जो आपको पता ही नहीं है कि वो पैसे कहाँ से आए, तो उसके बारे में हमारे बैंक को सूचना दीजिए अपने अपने ब्रांच में जा करके, ताकि पता चल सके कहाँ से पैसे आए हैं। और इस बीच मौसम से जुड़ी आपको खबर बताएं, जहां झारखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। गरज के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तापमान में गिरावट आएगी, गर्मी से राहत मिलेगी। बात रामगढ़ की करेंगे, जहां अभितेश की भुरकुंडा के अभितेश पराशर को यूरोपियन देश हंगरी के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। पढ़ाई के दौरान ही अभितेश का चयन हंगरी के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में हो गया और बाद में उनकी ऑलराउंड प्रदर्शन और प्रतिभा को देखते हुए हंगरी क्रिकेट बोर्ड ने उसे टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया। करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हंगेरियन क्रिकेट एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस देश को रिप्रेजेंट करने का, जहाँ पे मैंने कुछ साल गुजारे हैं। और बहुत अच्छा महसूस होता है जब मैं अपने टीम वालों के साथ खेलता हूँ। और मैं अपने टीम वालों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। और बात गढ़वा की करेंगे, जहां अग्निशमन विभाग की स्थिति बेहद खस्ता हाल बन गई है। यहां पर कर्मचारियों की भारी कमी और पानी की आपूर्ति की समस्या हमेशा से बनी रहती है, जिससे विभाग के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती है। बड़ी अगलगी की घटना पर परेशानी होती है और ये और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। छोटी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी और 3 बड़ी गाड़ी, तो कर्मचारियों की कमी तो है। हाँ, आग लगने पर किस समस्याओं से जूझना पड़ता है? आग लगने पर सबसे बड़ी समस्या पानी का है। पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। खबर हजारीबाग से, जहां धूमधाम से चैती छठ मनाया जाता है। सबसे बड़ा जलाशय झील परिसर में बड़ी संख्या में छठ व्रती पूजा पाठ के लिए पहुंचती हैं, लेकिन नगर निगम की घोर लापरवाही की वजह से झील परिसर में गंदगियों का अंबार पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग श्रमदान कर साफ सफाई कर रहे हैं। रामनवमी पर्व को लेकर लोहरदगा पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी की जा चुकी है और शांति फैलाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी है। और इसी तैयारी को परखने के लिए न्यू पुलिस लाइन बक्सीडिया में मॉक ड्रिल भी किया गया। पर्व को लेकर के यहाँ पे मॉक ड्रिल हो रहा है। एसपी साहब के निर्देश पे जितनी भी तैयारी है वो हमने किया हुआ है यहाँ पे, और किसी भी प्रकार की कोताही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। किसी प्रकार का भी कुछ अगर होता है तो फोर्स पूरा तैयार है, बल पूरा रेडी है, सब ट्रेनिंग हो चुका है सबको, और हम लोग कार्रवाई के लिए पूरा तैयार है।